हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा प्रणाम है। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आज न्यू मून एनर्जी अपडेट कर रही हूँ और ये डीएम और डीएफ दोनों के लिए है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह से मैसेज सोचिए, दोनों के लिए, फेमिनाइन के लिए भी और मस्कुलाइन के लिए भी। ये एनर्जी न्यू मून से पहले ही स्टार्ट हो गई है दोस्तों, और ये एनर्जी बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बहुत ज़्यादा। ये इतनी डिस्टर्बिंग एनर्जी थी कि मैं खुद 2 दिनों तक इसे फ़ील करती रही और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पता नहीं क्या झेल रही हूँ। और ये एनर्जी इतनी हेवी थी और मैं समझ सकती हूँ कि ये सारे डीएफ फ़ील कर रही होंगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर चलिए जानते हैं। मस्कुलाइन की एनर्जी मैं बाद में अपडेट करूँगी, पहले मैं फेमिनाइन की एनर्जी अपडेट करती हूँ। तो फेमिनाइन अभी किसी प्रॉब्लम में फँस सकती है। जैसे मैंने एक और वीडियो में बताया था कि अभी आप मस्कुलाइन से दूर रहें तो ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप इस बीच अगर अपने मस्कुलाइन से मिलती हैं तो आपका सेपरेशन होने के चांस हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रही होंगी कि ऐसा क्यों बोल रही हैं, कि आइए मैं आगे बताऊँगी मस्कुलाइन की एनर्जी जब मैं अपडेट करूँगी तो। तो ये वार्निंग मैसेज है एक तरह से डीएफ के लिए। डीएफ अगर अभी आप डीएम के क्लोज जाएंगे, अपने मस्कुलाइन के क्लोज जाएंगे, तो आपके सेपरेशन के चांसेस है, सेपरेशन हो सकता है आप दोनों में। और कुछ बातें आपको ऐसी पता लग सकती है जिसके कारण आपको हर्ट होगा मस्कुलाइन के द्वारा। यानी जो एनर्जी, जो कोई भी अगर आपके ब्लॉकेज आपके अंदर दबे हुए हैं वो सरफेस में आएंगे और बहुत ही हेवी आएंगे। इतना ज़्यादा हेवी होगा कि ये आपको तोड़ के रख देगा। और इस टाइम पे 4-4 पोर्टल के बाद जो गेट पोर्टल के बाद जो एनर्जी है, वो एनर्जी अब यूनियन की है। और यूनियन से पहले जितने भी मस्कुलाइन और फेमिनाइन हैं जिन्होंने अपने ऊपर वर्क अच्छा खासा किया हुआ है, लेकिन अगर कुछ ब्लॉकेज बाकी है तो डिवाइन उनको पूरी तरह से सरफेस में लाएंगे, जिससे फेमिनाइन को भी बहुत प्रॉब्लम होगी और मस्कुलाइन को तो खैर होगी ही होगी। लेकिन फेमिनाइन जो इस चीज़ में गलती कर रही है, जो मुझे दिखाई दिया दोस्तों, फेमिनाइन अपना सारा इनर वर्क करने के बाद जो एनर्जी सेव कर रही है वो एनर्जी लीक हो रही है। फेमिनाइन की एनर्जी लीक हो रही है, तो आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि ये जर्नी है, एनर्जी का खेल है। एनर्जी जब तक हाई नहीं होगी दोस्तों, तब तक आपका यूनियन पॉसिबल नहीं है। और आप ये गलती कर रही हैं कि आप अपना एनर्जी बांट रही हो, आपका एनर्जी लीक हो रहा है। कुछ फेमिनाइन तो भर भर के एनर्जी अपना मस्कुलाइन को दे रही है। इस जर्नी में आने के बाद मस्कुलाइन को एनर्जी तो जाती ही है, क्योंकि दोनों एक सोल है, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी मस्कुलाइन को नहीं देना है, जो डीएफ गलती कर रही है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं मस्कुलाइन के अवेकनिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो डीएफ के लिए तो ये है कि इस एनर्जी में कि अभी वो अपना एनर्जी को सेव करे, मस्कुलाइन से जितना हो सके दूर हो। अगर नो कांटेक्ट में है तो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें। सेपरेशन हो सकता है, और ये सेपरेशन मुझे लगता है यूनियन से पहले का सेपरेशन है। और ये लास्ट सेपरेशन आप लोग को होगा कुछ डीएफ के लिए। अच्छी न्यूज़ है कि अगर ये सेपरेशन होता है तो ये यूनियन से पहले का जो एक सेपरेशन होता है, जिसमें आपकी जितने भी वुंड्स, ब्लॉकेज, कर्मा रहते हैं उसको क्लियर किया जाता है, तो वो वाली सेपरेशन होगी। तो अब आइए जानते हैं मस्कुलाइन की एनर्जी। तो दोस्तों, मस्कुलाइन की एनर्जी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मस्कुलाइन बहुत नेगेटिव है, बहुत बहुत ज़्यादा। इतनी नेगेटिविटी उनके अंदर है कि वो अपनी डीएफ से झगड़ा कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ जो उनके अभी माइंड में थॉट चल रहा है, वो अपने थर्ड पार्टी के साथ, अपने कार्मिक के साथ रिश्तों को सुधारना चाह रहे हैं। यानी जो उनके बीच में प्रॉब्लम है, जो कार्मिक के बीच और उनके बीच में जो चल रही है, वो सोच रहे हैं कि ये डीएफ के कारण हो रहा है। मतलब अभी बहुत नेगेटिव में है, वो डीएफ के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि अगर डीएफ मेरे लाइफ से चली जाएगी या डीएफ से मैं मूव ऑन कर लूँगा, तो मेरे और कार्मिक के बीच, यानी थर्ड पार्टी के बीच रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। मेरे घर वालों के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। जो मैं फाइनेंशियली इतना लो चला गया हूँ, मेरी एनर्जी जो इतनी लो चली गई है, ये अच्छी हो जाएगी। तो वो अभी कट ऑफ के मूड में हैं और
वो आपको कुछ ऐसे बातें बोल के हर्ट कर देंगे। इसीलिए मैंने ये जो डीएफ की एनर्जी अपडेट की थी, तो मैंने डीएफ को साफ तौर पे कहा था कि डीएम से ना बात करें। यही कारण है कि मैंने मना किया था कि डीएम से दूरी बरतें, वरना आपको सेपरेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो उससे अच्छा है कि अपने ऊपर इनर वर्क पे करें। अब डीएम का हाल जो है अभी दोस्तों, बहुत ही ख़राब तरीके से डिवाइन उनको पेन दे रहे हैं, और पेन ये तब तक डीएम को मिलता रहेगा जब तक वो अपने ईगो ख़त्म नहीं कर लेते हैं। ये सारे मस्कुलाइन के लिए, अगर कोई मेरा मस्कुलाइन चैनल देख रहे होंगे तो आपको समझना होगा कि डीएफ आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं आई है, वो आपकी सोल काउंटर पार्ट है। और जब तक आप अपने फेमिनाइन एनर्जी को नहीं चुनोगे, तब तक आपको डिवाइन के द्वारा पेन दिया जाता रहेगा। तब तक आपको पेन बार बार मिलेगा, 1000 बार मिलेगा, और ये साइकिल कभी भी इसका एंड नहीं होगा। अगर अपने लाइफ में आप सुधार करना चाहते हैं, फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, रिश्तों में सुधार चाहते हैं, अपने अंदर एक बैलेंस लाना चाहते हैं, तो आपको अपनी फेमिनाइन के सामने सरेंडर करना होगा, डिवाइन को सरेंडर करना होगा, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एक्सेप्ट करना ही होगा। मस्कुलाइन जो अभी सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि वो रन कर रहे हैं अपने डीएफ से, और वो भी बहुत भयानक लेवल पे कर रहे हैं। तो डीएफ उनको करने दीजिए, मैं तो कहूँगी कि जाने ही दीजिए। अगर वो आपके मस्कुलाइन हैं तो वो ज़रूर आएंगे। तो आप बस डिवाइन पे विश्वास रखें, अपना इनर वर्क करें, और मस्कुलाइन को डिवाइन पे सरेंडर कर दें, अपने आप को सरेंडर कर दें। अभी जो डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी कि वो अभी सिर्फ इनर वर्क चुने, डिवाइन को चुने, मस्कुलाइन को भी छोड़ दें, उन्हीं के हाल पर एनर्जी बिल्कुल ना दे, एनर्जी खींच ले। मैं तो कहूँगी कि कोड कट करें मस्कुलाइन के साथ, ताकि आपकी एनर्जी ना मिल सके। मैं एनर्जी देने के लिए मस्कुलाइन को क्यों मना करती हूँ? मैं इसलिए मना करती हूँ कि ये जो मस्कुलाइन होते हैं ना दोस्तों, ये बहुत ही चालाक होते हैं, ये इतने प्रैक्टिकल होते हैं, हर चीज़ों को फ़ायदा और नुकसान से देखते हैं, जबकि डीएफ बहुत इमोशनल होती है। ये जब एनर्जी आपसे ले लेते हैं और इनको एनर्जी मिल जाती है, तो ये आपसे रन करने लगते हैं, भागने लगते हैं, क्योंकि जब तक आप लो में रहोगे, मस्कुलाइन आपकी एनर्जी को कभी नहीं समझेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि एनर्जी को रोकें और सेव करें, और इनसे मस्कुलाइन से अभी एनर्जी कोड कट करें। अभी इनको एनर्जी मत दें, इनके हाल में छोड़ दीजिए। जब तक इनका ईगो नहीं टूटेगा, ईगो ख़त्म नहीं होगा, और ये अपने डिवाइन फेमिनाइन को, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एक्सेप्ट जब तक नहीं करेंगे, इनका ग्रो नहीं होगा। जितना ये अपने डिवाइन फेमिनाइन से दूर जाएंगे, उतना ही डिवाइन के द्वारा इनको पेन, दर्द, तकलीफ़ दिया जाएगा। तो जाने दीजिए, क्योंकि जब तक इनका पूरा ईगो ख़त्म नहीं होगा, तब तक इनकी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो अवेकनिंग भी ज़रूरी है, तो इनको दर्द मिलने दीजिए, तकलीफ़ मिलने दीजिए, और आप इनर वर्क करते रहें। आप बताएं कि क्या किसी के साथ ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं ज़रूर। और थैंक यू सो मच। जय शिव शक्ति।